हेलो साथियों, मैं बीएल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के अंदर जो गद्य विधाएं हैं वो देख रहे थे और आज ये जो क्लास है इसके अंदर हम जो गद्य विधाएं हैं वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि जो कवि है उन कवियों के जो उपनाम है, सारे जो कवि है उनके कौन कौन से उपनाम रखे गए उनकी एक क्लास देखेंगे। यानी इस क्लास के अंदर हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास और जो गद्य साहित्य है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले जो हमारे हिंदी से संबंधित है। वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी रहती है, कोई डाउट लगता है आपको तो मेरे को आप निसंकोच कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं पत्र साहित्य विधा। यानी जो पत्र साहित्य विधा है वो क्या है, तो देखिए जो पत्र साहित्य विधा है उसके अंदर जो हमारे जो पत्र है वो तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के पत्र होते, जो पत्रों को हम अलग से देखेंगे कि ये पत्र कौन कौन से होते। बाकी यहाँ पर हम जो पत्र साहित्य विधा पढ़ रहे हैं, पत्रों के बारे में नहीं पढ़ रहे। देखो, कार्य पत्र या सरकारी पत्र होते, व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र होते, व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र होते। तो ये तीन तरह के पत्र होते हैं जिनको हम अलग से देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। महात्मा मुंशीराम द्वारा 1904 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन, यानी महात्मा मुंशीराम है, उन्होंने 1904 ईस्वी में पत्रों का संकलन किया था। कौन से? स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन। इसे हिंदी पत्र साहित्य विधा का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र संग्रह माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए जो अलग अलग कालों के हिसाब से जो पत्र लिखे गए, तो द्विवेदी युग व छायावादी युग का पत्र साहित्य। महात्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्र 1904 ईस्वी, पंडित भगवत दत्त ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909 ईस्वी और जवाहरलाल नेहरू पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये लिखे गए हमारे द्विवेदी युग और छायावादी युग के अंदर। इसके बाद में हमारा आया छायावादोत्तरकालीन पत्र साहित्य। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है जिसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो छायावादोत्तर जो कालीन है, छायावाद के बाद का जो युग है उसके अंदर कौन कौन से? अमृत राय का है चिट्ठी पत्री जो दो भागों में है, काका कालेलकर का है बापू के पत्र, हरिवंश राय बच्चन के कवियों में सौम्य संत 1960 ईस्वी और शिव प्रसाद सिंह का शांति निकेतन से शिवालिक 1967 ईस्वी। अब इसके बाद में जो पत्र साहित्य था ये कंप्लीट हो गया। इनके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे जो यहाँ पर हमने देखे। इसके बाद में हमारा है साक्षात्कार या भेंट वार्ता। ठीक है, तो साक्षात्कार क्या है? जो हमारे जैसे अभी इंटरव्यू जो बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, वही साक्षात्कार है। साक्षात्कार गद्य की नवीन विधा है, इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। इस विधा के लिए साक्षात्कार, भेंटवार्ता, परिचर्चा, अंतरंग वार्ता, इंटरव्यू आदि अनेक शब्द प्रचलित है। यानी सारे शब्द जो साक्षात्कार के लिए काम में लेते हैं। साक्षात्कार विद्या की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है, ये मोस्ट है। यानी साक्षात्कार विद्या है जो एक नवीन विद्या है और इसकी शुरुआत कहां से मानी है? भारतेंदु युग से। साक्षात्कार विद्या की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक है कवि दर्शन, जो बेनी माधव शर्मा की है। अब देखिए जो प्रमुख जो साक्षात्कार जो लेखक है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला नाम आया बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932 ईस्वी। आगे देख, आगे हमारा 2 नंबर पे मुंशी प्रेमचंद, उषा देवी मित्रा का इंटरव्यू 1933 ईस्वी। बेनी माधव शर्मा का है कवि दर्शन, जो साक्षात्कार विद्या की सर्वप्रथम स्वतंत्र रचना मानी जाती है और ये मोस्ट हो जाती है कवि दर्शन जो बेनी माधव की। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश, मैं इनसे मिला 1950 ईस्वी। फिर देवेंद्र सत्यार्थी, कला के हस्ताक्षर, रामधारी सिंह दिनकर, वट पीपल,
7 नंबर है शिवाल सत्यार्थी, बातें मुलाकातें, मैंने इनसे पूछा। ये जो 7 महत्वपूर्ण जो साक्षात्कार लेखक है, जिनके जो महत्वपूर्ण जो साक्षात्कार थे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने इनके बारे में देखा। बाकी एक छोटी सी क्लास थी और यहाँ पर आकर हमारा जो गद्य साहित्य है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे जो है वो हम अगली क्लास है उसके अंदर जो हमारे जो कवि है उन कवियों के उपनाम है, एक क्लास उसकी करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे किन किन रचनाओं पे जो अलग अलग कवियों के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए वो देखेंगे। इसके बाद में हमारा जो किन किन रचनाओं पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो देखेंगे। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे हमारा जो काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य शास्त्र, इनसे संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड में हमारे टॉपिक दे रखी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।